हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा डे 15 सीएफए लेवल 1 का रिवीजन का फिक्स्ड इनकम का। और आज हम क्या करेंगे ना, आज हम क्रेडिट रिस्क का बचा हुआ पोर्शन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास भी डे 15 था, आज भी डे 15 है। प्रीवियस क्लास में हमने रफली 70% ऑफ क्रेडिट रिस्क कर लिया था। आज हम रिमेनिंग 30% करेंगे। ठीक है, आज हमारा एक ही टॉपिक बचा है, वो है यील्ड स्प्रेड एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट्स लेवल। ये यील्ड स्प्रेड क्या है, हमने ये डिस्कस किया था। जो यील्ड में डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ द क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड, उसको बोलते हैं यील्ड स्प्रेड। ठीक है, पहले ये टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें अपने को डिस्कशन दिया हुआ है कि भाई यील्ड स्प्रेड निकालते कैसे। लॉजिकल है, फॉर्मूला देखो कि कुछ अपने को याद नहीं करना, एकदम लॉजिकली डिराइव होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यील्ड स्प्रेड क्या होता है, यील्ड ऑफ अ क्रेडिट रिस्क की बॉन्ड माइनस यील्ड ऑफ अ क्रेडिट रिस्क फ्री बॉन्ड। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास दो बॉन्ड है। ठीक है, हमारे पास दो बॉन्ड, बॉन्ड वन एंड बॉन्ड टू। ठीक है, दोनों का कूपन सेम है। कूपन सेम है। ठीक है, मैच्योरिटी सेम है। और बाकी सारा कॉन्ट्रेक्चुअल एस्पेक्ट्स भी सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस क्या है बॉन्ड वन और बॉन्ड टू के बीच में, इज द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द बॉन्ड। डिफरेंस क्या है, खाली क्रेडिट क्वालिटी है। ठीक है, ये क्रेडिट क्वालिटी का जो डिफरेंस है ना, इससे क्या होगा पता है, इससे क्या होगा पता है, जिसका क्रेडिट क्वालिटी कम है उसका वाईटीएम हायर होगा। मतलब जिसका क्रेडिट क्वालिटी कम है, क्रेडिट क्वालिटी कम मतलब उसमें रिस्क ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, रिस्क इज हायर। और रिस्क हायर होने से अपने को पता है क्या होता है, रिस्क हायर होने से अपना वाईटीएम भी हायर हो जाता है। तो जिसका क्रेडिट क्वालिटी कम है उसका वाईटीएम हायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्रेडिट रिस्क की बॉन्ड माइनस वाईटीएम और क्रेडिट रिस्क फ्री बॉन्ड। क्यों? क्योंकि क्रेडिट रिस्क फ्री बॉन्ड का वाईटीएम कम होगा क्योंकि इसमें रिस्क कम है। ठीक है, चलो ये था बेसिक अपना फॉर्मूला आइडेंटिफाई करने का। अब देखते हैं क्रेडिट स्प्रेड रिस्क क्या होता है। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क क्या होता है, credit spread risk is the risk that yield spread widen due to deteriorating conditions causing the credit risky bond price to decrease। इसमें क्या बोल रहा है कि देख भाई, अपने को पता है क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है। क्रेडिट स्प्रेड होता है द डिफरेंस बिटवीन द वाईटीएम ड्यू टू एक्सिस्टेंस ऑफ क्रेडिट क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द क्रेडिट क्वालिटी। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क क्या हुआ कि भाई वो स्प्रेड बढ़ जाएगा। स्प्रेड मतलब सपोज अगर पहले वो 5% था क्रेडिट स्प्रेड, तो बिकॉज ऑफ सम एग्जिस्टिंग रिस्क, करेक्ट, अगर उसका रिस्क बढ़ गया, अगर उसका रिस्क बढ़ गया तो क्या होगा, ये 5 का 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। करेक्ट, ये 5 6 7 8 होने से क्या होगा, आपका वाईटीएम ओवरऑल बढ़ जाएगा। वाईटीएम बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड प्राइस गिर जाएगा। उसी को बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। देखो, द यील्ड स्प्रेड वाइडन, 5 का 8 होना इज वाइडन ड्यू टू डिटोरिएटिंग कंडीशन कॉजिंग द क्रेडिट रिस्क की बॉन्ड टू प्राइस टू डिक्रीज। प्राइस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी कंसर्न फॉर इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स इन्वेस्टर बिकॉज डिफॉल्ट इज अनलाइकली टू ऑकर सडनली। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्रेडिट, आपने पढ़े थे बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा ही था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिस्क फ्री बॉन्ड, एक होता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड, और एक होता है हाई यील्ड बॉन्ड। करेक्ट, याद आ रहा है डिस्कशन जहां पे हमने पूरा बॉन्ड का एंटायर इकोसिस्टम को 3 पार्ट में तोड़ा था, रिस्क फ्री, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, हाई यील्ड। देखो बॉस, अभी हम लोग फिक्स्ड इनकम का वो जंक्चर में आ गए जब एक दूसरे से टॉपिक लिंक होना चालू होगा। तो
या तो फिर रिवीजन करते रहो या ठीक से याद रखो जो हमने पढ़ाया था। तो इसमें क्या बोल रहे हैं ना, इसमें बोल रहे हैं भैया क्रेडिट स्प्रेड रिस्क ना इज अ हायर रिस्क फॉर इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड। क्यों? क्योंकि देखो जब तुम हाई यील्ड बॉन्ड लेते हो ना, वैसे ही पता है कि क्रेडिट रिस्क बहुत हाई है इसका। हाई यील्ड बॉन्ड होता क्या है? हाई यील्ड बॉन्ड होता है जिसका वाईटीएम बहुत हाई है। वाईटीएम क्यों हाई है? बिकॉज उसका क्रेडिट क्वालिटी वैसे ही अपने को पता है कि डब्बा में है, फालतू क्रेडिट क्वालिटी है। और रिस्क फ्री तो अपने को पता ही है कि भाई रिस्क फ्री मतलब खाली गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो क्रेडिट स्प्रेड रिस्क इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स के सिचुएशन में थोड़ा बड़ा रिस्क है, थोड़ा एम्पलीफाइड रिस्क है। ठीक है, a more realistic concern is that spread widen and price fall as a result of credit condition। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क कैन अराइज बिकॉज ऑफ थ्री फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक, इशूअर स्पेसिफिक एंड मार्केट। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, जो क्रेडिट स्प्रेड रिस्क है वो तीन फैक्टर्स के कारण हो सकता है। या तो फिर पूरा इकोनॉमी ही पूरा भट्टा बैठ गया, इकोनॉमी गॉन फॉर अ टॉस, उसके कारण हो सकता है। या हो सकता है कि भाई जो कंपनी ने बॉन्ड इशू करा उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया, या मार्केट रिलेटेड इशू हो सकता है। ठीक है गाइस, तो अपने पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है। क्रेडिट रिस्क चेंजेस लार्जली इन लाइन विद द इकोनॉमिक साइकिल। करेक्ट, इकोनॉमी में अपना जैसा साइकिल होगा उस हिसाब से क्रेडिट रिस्क चेंज होगा। Credit spread for high yield issues may behave differently than credit spread for investment grade issuer over a business cycle. High yield spread tend to fluctuate more than the investment grade spreads as economic condition changes. सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि भाई जो क्रेडिट स्प्रेड होता है ना, वो जिस तरह रिएक्ट करता है, जिस तरह बिहेव करता है फॉर एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड एंड फॉर अ हाई यील्ड बॉन्ड इज डिफरेंट। हाई यील्ड बॉन्ड में वोलेटिलिटी ज्यादा है क्रेडिट स्प्रेड का, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड में कम है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड में जब रिस्क होता है तो रिस्क बड़ा होता है, क्योंकि गड्ढा लगेगा तो ज्यादा लगेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड इशूअर्स हैव लो यील्ड स्प्रेड देन हाई यील्ड इशूअर ड्यू टू देयर लो एक्सपेक्टेड लॉस। ठीक है, वेरी क्लियर, पता ही है। ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन, high yield and investment grade credit curve falls and steepen as the probability of near term default decreases. Credit curves will be lowest and most steep at the peak of the cycle। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। इसमें क्या बोल रहा है, और ये टॉपिक आप लोग बेटर कब समझोगे ना, ये टॉपिक आप लोग बेटर तब समझोगे जब अपन इकोनॉमिक्स कर रहे होंगे। और अगर आप लोग को समझना है ना, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग अभी वीडियो पॉज करो। इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड और इसका यूट्यूब वीडियो में है बिजनेस साइकिल का, वो देखना, आप लोग को बहुत अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। However, high yield spread can widen dramatically in times of crisis as investors sell riskier assets and buy safer ones. Because high yield issues tend to be less liquid, bid offer spread for high yield debt may be widened more than for investment grade in times of crisis। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि भाई जब इकोनॉमी क्राइसिस सिचुएशन में है, जब इकोनॉमिक्स क्राइसिस सिचुएशन में है, तो आपका लिक्विडिटी के हाई यील्ड बॉन्ड्स में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब वो हाई यील्ड बॉन्ड्स बेचना चाहेंगे और सेफर एसेट में अपना एसेट को एलोकेट करना चाहेंगे। ठीक है, द इंसेंटिव टू डू सो इज टू ग्रेटर yield spread offered by high yield debt। Other incentive for exposure to higher credit spread risk include the following। बेसिकली क्या बोल रहा है, ये वाला पॉइंट बोल रहा है कि भाई कोई बंदा क्रेडिट स्प्रेड रिस्क क्यों लेगा, मैं क्यों लू क्रेडिट स्प्रेड रिस्क लेकर। डाइवर्सिफिकेशन, कैपिटल अप्रिसिएशन, हाँ मतलब हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड वाला बात है। इक्विटी लाइक रिटर्न, तो ये वही है कि हायर रिस्क हायर रिटर्न। अदर सिस्टमेटिक फैक्टर्स, क्या है अदर सिस्टमेटिक फैक्टर्स, इंक्रीजिंग रेगुलेशन ऑफ ब्रोकर डीलर एंड मार्केट मेकर इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैव इंक्रीज्ड द कॉस्ट ऑफ फंडिंग बॉन्ड पोजीशंस। हेवी न्यू इशुएंस ऑफ डेट इनटू बॉन्ड मार्केट माइट नॉट बी मेड बाय इंक्रीज डिमांड। ठीक है, सेकंड इशुअर स्पेसिफिक, मतलब क्रेडिट स्प्रेड रिस्क इशुअर स्पेसिफिक रीजंस क्या हो सकता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द इशुअर विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द यील्ड स्प्रेड। डेफिनेटली अगर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेगी तो कंपनी का अबिलिटी टू पे द डेट खराब हो जाएगा। अबिलिटी टू पे द डेट खराब होने से मतलब क्या, वो क्रेडिट क्वालिटी खराब, मतलब क्रेडिट स्प्रेड रिस्क आ गया।
For an issuer with problems serving its debt, yield spread will be wider than the average for the issuer's credit rating. चलो, इसमें क्या बोल रहा है कि भैया मे बी इशुअर का क्रेडिट रेटिंग खराब ना हुआ हो, इशुअर का एवरेज क्रेडिट रेटिंग खराब नहीं हुआ हो, लेकिन कोई कोई डेट सर्विस करने में कंपनी को अगर कोई दिक्कत आ गया तो उसका क्या होगा ना, उसका क्रेडिट क्वालिटी गिरा दिया जाएगा और उसका क्रेडिट स्प्रेड रिस्क आपका मटेरियलाइज होगा। ठीक है, लास्ट है मार्केट फैक्टर। Market liquidity risk relate to the transaction cost of trading a bond. It can be assessed through analyzing the bid-ask spread of the market maker in a bond. ये क्या होता है bid-ask spread अपने देखेंगे, don't worry, we will see, अभी देखेंगे, don't worry. A wider bid-ask spread implies higher cost of trading to investor and indicates market liquidity risk. ठीक है, generally issuer with more debt outstanding or with higher credit rating will have actively traded bonds with less market liquidity risk. Market liquidity risk is higher for less actively traded bond for issuers with low credit quality and for issuers with less debt outstanding in the bond market. ठीक है, the bid ask spread of a market maker can be used to isolate the component of yield spread that is due to liquidity risk. This is done by calculating the yield at the bid and the ask price and assuming the difference is reflected in the yield spread of the bond as compensation for liquidity risk. The remaining component of yield spread is assumed to be credit risk for the issuer. ठीक है, ये क्या है जो हमने पढ़ा, ये पूरा मार्केट लिक्विडिटी रिस्क की बात करता है। क्या है अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या है अपने को, क्या एक नया कॉन्सेप्ट आया, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क को समझने के लिए ना पहले अपने को समझना पड़ेगा लिक्विडिटी क्या होता है। ठीक है, समझना पड़ेगा तो समझेंगे। देखो लिक्विडिटी क्या होता है ना, लिक्विडिटी मीन्स ability of the asset to be converted into cash within short time frame without having to lose significant value। मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है ना, लिक्विडिटी किसको होता है, लिक्विडिटी बोलते हैं अगर एक एसेट को आप बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर एक एसेट को आप बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो जल्दी, मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम में, विदाउट द एसेट लूजिंग इट सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अपने दो एग्जांपल लेते हैं। एक लेते हैं फ्लैट का, बिल्डिंग, फ्लैट, बंगलो, जो भी बोल लो, और एक लेते हैं म्यूचुअल फंड्स का। ठीक है, अगर आपके पास 1 करोड़ का वैल्यू का प्रॉपर्टी है और 1 करोड़ का वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड है और आपको 3 दिन में पैसे चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या आप बेच के 1 करोड़ रुपए इकट्ठा जल्दी कर पाओगे, फ्लैट या म्यूचुअल फंड? आपका आंसर होगा म्यूचुअल फंड, कि भाई मैं म्यूचुअल फंड कल मार्केट में बेचूंगा, मेरे को 1-2 दिन के अंदर पूरे 1 करोड़ आ जाएंगे। अगर आपको फ्लैट बेच के पैसे निकालने हैं 3 दिन के अंदर, तो आपको क्या लगता है वो 1 करोड़ में बिकेगा कि 90 लाख में बिकेगा कि 80 लाख में बिकेगा कि 1 करोड़ 10 लाख में बिकेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फ्लैट जैसा एसेट अगर 3 दिन में कैश में रियलाइज करना है तो आपको उसका वैल्यू गिराना पड़ेगा, आपको उसका वैल्यू गिराना पड़ेगा, आप उसको 1 करोड़ में नहीं बेच पाओगे। बट अगर आप स्टॉक्स की बात कर रहे हो या म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हो तो आपको उसका वैल्यू गिराना नहीं पड़ेगा। या फॉर अ फैक्ट गोल्ड की बात कर रहे हो, फॉर अ फैक्ट गोल्ड की बात कर रहे हो तो आपको उसका वैल्यू गिराना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं, आपको उसका वैल्यू गिराना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं भाई म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ये सब लिक्विड है और फ्लैट इलिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विडिटी समझ में आ गया।
मार्केट लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे ना मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। देखो, अब ना आप समझते हैं कि बॉन्ड का सेकेंडरी मार्केट चलता कैसे है। ठीक है, ये एक डीलर है। ठीक है, ये एक डीलर है बॉन्ड का। याद है हम जब एक डिस्कशन कर रहे थे, जब हम सेकेंडरी मार्केट का डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने बोला था इशूअर इशू करेगा, वो इन्वेस्टर वन ने उसका बॉन्ड का इशू लिया। अब क्या करेगा, इन्वेस्टर वन इन्वेस्टर टू को बेच सकता है, करेक्ट। एक्चुअली में ना रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, मतलब इन्वेस्टर वन ढूंढ के इन्वेस्टर टू को नहीं बेचता। आप ही मेरे को बताओ ना, अगर आपके पास $100 का बॉन्ड है, तो आप क्या मार्केट में घूमने जाओगे क्या कि भाई $100 का बॉन्ड कौन मेरे से लेगा? वैसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, एक मार्केट है, एक डीलर है, ठीक है, बॉन्ड का। आप इन्वेस्टर वन हो, ठीक है, आपने इशूअर से बॉन्ड लिया, इशू लिया, आप इन्वेस्टर बनो। आपको अगर अपना बॉन्ड बेचना है, तो आप इन्वेस्टर टू के पास नहीं जाते, आप जा ही नहीं सकते, आपके पास एबिलिटी ही नहीं है। आपके पास एबिलिटी ही नहीं है इन्वेस्टर टू के पास डायरेक्टली जाने का। तो क्या करोगे, इस सिचुएशन में आप जाते हो डीलर के पास कि भाई मेरे पास $100 का बॉन्ड है, तू लेगा? मेरे पास $100 का बॉन्ड है, तू लेगा? तो डीलर बोलेगा हाँ मैं ले लूंगा, आई विल बाई इट। डीलर बोलेगा आई विल बाई इट। बट यहाँ पे कहानी, अब एक और चीज आ गया। जब डीलर खरीदता है ना, तो क्या भाव पे खरीदता है वो डीलर डिसाइड करता है। डीलर बोलेगा कि भाई 100 $100 का बॉन्ड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल $90 में देना है तो दे, वरना जा। समझ रहे हैं? $100 का बॉन्ड है, $90 में देना है तो दे, वरना जा। समझ रहे हैं? डीलर डिसाइड करता है भाव। अब डीलर खरीद के क्या करेगा, एट द सेम टाइम डीलर इसको सेल भी करता है बॉन्ड को। मे बी इन्वेस्टर टू, अब इन्वेस्टर टू भी इन्वेस्टर वन के पास तो जा नहीं सकता डायरेक्टली, ये बात समझो। इन्वेस्टर टू भी ना इन्वेस्टर वन के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता बॉन्ड खरीदने के लिए, वो भी डीलर के पास ही जाता है कि भाई आई वॉन्ट टू बाई द बॉन्ड। तो अब $90 में इन्वेस्टर वन से बॉन्ड खरीदा, तो डीलर क्या बोलेगा, भाई तेरे को ये बॉन्ड चाहिए तो तू 93 में लेके जा मेरे से। मतलब डीलर खरीदा 90 में, बेचेगा 93 में। तो ये जो 93 माइनस 90 है ना, ये डीलर का प्रॉफिट है। मतलब डीलर बोलेगा भाई मैं तेरे से 90 में खरीद रहा हूँ, बेचना है तो बेच, वरना भाड़ में जा। जो बॉन्ड खरीदने आया है, डीलर बोलेगा भाई 93 में मैं बॉन्ड बेच रहा हूँ, खरीदना है तो खरीद, वरना जा। तो जो ये 93 माइनस 90 है, ये प्रॉफिट है। इसी को बोलते हैं बीड आस्क स्प्रेड। इसी को बोलते हैं बीड आस्क स्प्रेड, जिसमें ये जो 90 है ना, ये अपना हो गया बीड का रेट, और ये जो 93 है, ये हो गया अपना आस्क का रेट। समझ रहे हैं? 93 हो गया बिड का रेट, 93 सॉरी 90 हो गया बिड का रेट, 93 हो गया आस्क का रेट। इसी को बोलते हैं बिड आस्क रेट। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है ना कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया ये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सपोज कोई एक बॉन्ड है, बॉन्ड एक्स, ठीक है। बॉन्ड एक्स में ना लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, ना लोग ज्यादा बाई करना चाहते हैं, ना लोग ज्यादा सेल करना चाहते हैं। ना ज्यादा बाई करना चाहते हैं, ना ज्यादा सेल करना चाहते हैं, मतलब लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी इज लेस। इसका मतलब क्या होगा, अगर एक डीलर ये बॉन्ड एक्स बाई करता है, अगर ये बॉन्ड एक्स बाई करता है, तो इसको सेल करने के लिए उसको ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? ये मेरे को बताओ, वेदर मोर टाइम और लेस टाइम, क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? मेरे को एक बात बताओ।
ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। इट विल टेक मोर टाइम। क्यों? क्योंकि भाई मैंने एज अ डीलर बॉन्ड तो खरीद लिया, लेकिन मेरे से खरीदने वाला तो कोई है ही नहीं ना, क्योंकि ये बॉन्ड एक्स तो कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। ये बॉन्ड एक्स तो कोई खरीदना ही नहीं चाहता था दादा। मैंने खरीद लिया लेकिन कोई नहीं खरीदना चाहता था। ठीक है, तो ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगा तो मतलब क्या? पैसा जो बिजनेस में फंसा हुआ है वो ज्यादा देरी के लिए फंसा हुआ है, और शायद पता भी नहीं कि बॉन्ड कभी बिकेगी नहीं। इसीलिए क्या होता है ना, डीलर इसमें आपका बिड जो है ना वो कम करता है, मतलब सस्ते भाव पे खरीदने का कोशिश करता है, ताकि वो मुनाफा ज्यादा कमा पाए, ताकि प्रॉफिट्स आर हायर। अब प्रॉफिट हायर है तो अपने समझ जाएंगे, प्रॉफिट हायर मतलब बिड आस्क स्प्रेड इज हायर। करेक्ट। अब जब बिड वो कम करता है, इसका मतलब क्या हुआ? जो मार्केट प्राइस है बॉन्ड का वो तो गिरे जा रहा है। बिड हाई करता है मतलब क्या हुआ? रिटर्न हाई चाहिए। फिर रिटर्न को दूसरे वर्ड में अपने वाईटीएम भी बोलते हैं, वाईटीएम हाई चाहिए। वाईटीएम हाई होने का मतलब क्या है? कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड गिर गया, तो मार्केट में भाव गिर जाता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आपने कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, इशुअर विथ मोर डेट आउटस्टैंडिंग और विथ हायर क्रेडिट रेटिंग विल हैव मोर एक्टिव ट्रेडेड बॉन्ड। मतलब क्या? ज्यादा लिक्विडिटी होगा बॉन्ड में, देयरफॉर नैरोअर बिड स्प्रेड, कम बिड स्प्रेड हुआ, विथ लेस मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क इज हायर, ये वाला पढ़ो। Market liquidity risk is higher for less actively traded bond, for issuer with lower credit quality, and for issuer with less debt outstanding in the bond market। ये बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि देख भाई, अब अपन मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं? कि भाई देख, जो प्राइस कम होने का रीजन है वो ये लिक्विडिटी भी हो सकता है, या वो क्रेडिट भी हो सकता है। करेक्ट। क्रेडिट के कारण भी भाव गिर सकता है। तो लास्ट वाला पैरा में क्या बोला है ना, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो आपका प्राइस गिर रहा है उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। पहला बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, दूसरा बिकॉज ऑफ क्रेडिट। देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ हाथी घोड़ा नहीं है। द बीटा स्प्रेड ऑफ अ मार्केट मेकर कैन बी यूज्ड टू आइसोलेट द कंपोनेंट ऑफ यील्ड स्प्रेड दैट इज ड्यू टू लिक्विडिटी रिस्क। मतलब क्या? यील्ड स्प्रेड, यील्ड स्प्रेड मतलब क्या? यील्ड स्प्रेड इज द इंक्रीज इन वाईटीएम। अब इंक्रीज इन वाईटीएम को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देंगे, पहला ड्यू टू लिक्विडिटी, दूसरा ड्यू टू क्रेडिट। वही लिखा हुआ है देखो। This is done by calculating the yield at the bid and ask price and assuming the difference is reflected in yield spread। लास्ट वाला लाइन से समझ में आएगा। The remaining component of yield spread is assumed to be related to the credit risk। मतलब जो आपका जो yield spread है, पहले हम लोग निकाल लेंगे द yield spread because of liquidity, उसको टोटल yield spread से माइनस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा yield spread which is because of the credit। ठीक है, क्लैरिटी मिल गया। तो इसके साथ अपना यील्ड स्प्रेड वाला भी डिस्कशन खत्म, और इसके साथ अपना पूरा क्रेडिट रिस्क का डिस्कशन खत्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्वेश्चंस 100% एक्सपेक्ट करिएगा इससे। एक नहीं, मेरे हिसाब से 2 या 3 क्वेश्चंस भी आ सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, मतलब टॉपिक में मिक्स विक्स करके आ सकता है, ध्यान से पढ़िएगा। इसके साथ हमारा एक और रीडिंग खत्म। नेक्स्ट में हम चालू करेंगे, ये बहुत थियोरेटिकल टॉपिक है, क्रेडिट एनालिसिस फॉर गवर्नमेंट इशूअर। बहुत थियोरेटिकल है, कुछ नहीं है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, एंड विल बी डन विद इट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम ये क्रेडिट एनालिसिस फॉर गवर्नमेंट इशूअर करेंगे। चलो बाय।